मैं उस वक्त जनूबी पंजाब के एक छोटे से इलाके में काम करती थी और मुझे फिर इस्लामाबाद बुलाया गया और फिर फातिमा जनाया अवार्ड मिला। और मुझे उस चीज़ की ये है कि जिस दिन मुझे अवार्ड मिला उसी दिन बेगम बल्कीस एधी मेरे साथ थी, उनको भी अवार्ड मिला। अस्सलाम वालेकुम। अक्से अमन के साथ फौज़ा कुलसुम राना, रुखसाना मुसर्रत हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमराना कोमल है जी अस्सलाम वालेकुम। और ये इवेंट है बेसिकली आसमा बशीर साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम। आसमा, बहुत शुक्रिया, आपने कुछ ऐसा डिफरेंट सा कह लीजिए इवेंट रखा है जिसमें विमेन जर्नलिस्ट की पीस मेकिंग में जो स्टोरीज़ हैं उनको आर्ट में पोर्ट्रे किया जाएगा। इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे थे। हमारे साथ कुछ लोग, हमारे सहाफ़ी जो हमारी दोस्त हैं वो ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद होंगी, कुछ हम लोग पहले फ़ेज़ में यहाँ पर मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की लाइब्रेरी में। बाहर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, रास्ता बिल्कुल जैम पैक है, कुछ लोग अभी भी रास्ते में हैं, लेकिन हमने कहा कि हम अपनी स्टोरीज़ के जो बेसिक फ़र्स्ट डे आज हमारा जो है फ़र्स्ट फेज़ भी आप इसको कह सकते हैं इस इवेंट का, इसमें हम अपनी स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे और फिर हम आर्ट स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करेंगे और वो फिर थर्ड फेज़ में कह लीजिए कि जब चार्ट्स पे इसको पोर्ट्रे कर देंगे तो फिर हम एक एग्जीबिशन भी करवाने जाएंगे। ये हमारे लिए चैलेंजिंग था। आसमा साहिबा ने एक हमें डिफरेंट चीज़ करने को कही, तो विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा से मुश्किल काम करने को कहते हैं कि हम आसानी से कर लेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर फीडबैक भी जैसे जैसे हमें मिलेगा तो हम देखेंगे कि हमने ये वाली जो असाइनमेंट है कैसी की है। तो बुनियादी तौर पर हम कुछ लोगों को वीडियो पे भी ले लेंगे, तो लेकिन सबसे पहले हम इमराना कोमल साहिबा की जो स्टोरी है ना वो ले लेंगे, उसके कुछ बुलेट्स पॉइंट्स लिख लेंगे, चूँकि आर्ट के स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनके साथ कनेक्टेड भी हैं, उनको भी पहुंच जाएगी। और इमराना से हम जानते हैं कि बेसिक क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, पीस मेकिंग में, ये कौन सी स्टोरी को आज मुंतखब हमारे लिए करके लाई है कि जिसको हम चार्ट पे जब हाईलाइट करेंगे तो आर्ट के स्टूडेंट्स उसको पोर्ट्रे करेंगे। जी इमराना बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। पीस मेकिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझती हूँ वो पीस ऑफ माइंड होता है, और अगर किसी इंसान के पास पीस ऑफ माइंड ना हो तो वो इंसान कहीं भी चला जाए बॉटम टू टॉप, उसको एक ही चीज़ का सामना रहेगा, उसे एंजाइटी कहेंगे, उसे डिप्रेशन कहेंगे। और डिप्रेशन से भी जब हम हटकर सोचते हैं और अपने अंदर के गमों को अंदर ही रखते हैं तो वो कभी कभी हिस्ट्रिया भी बन जाता है और कभी कभी ला इलाज जहनी अमराज भी बन जाते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक फोबिया हम सब में पाया जाता है कि अगर मेरे पाँव में दर्द है तो मैं कहूँगी वो इसके बहुत पाँव में दर्द है, टांग टूट गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर आज मैं किसी को ये कह दूँ कि मैं जहनी तौर पर डिस्टर्ब हूँ तो सबसे पहले मुझे ही इस चीज़ का फोबिया रहेगा कि कोई ये ना समझें कि मुझे जहनी कोई मर्ज है, और सब लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं उससे दूर रहा करो, उसके साथ कोई मसला है ये वो। और इस तरह से इंसान तन्हाई का, डिप्रेशन का शिकार होकर पहले घरेलू तन्हाई का शिकार होता है, फिर समाजी तन्हाई का शिकार होता है, और फिर वो इस नहज पे चला जाता है कि वो अपने आप से भी वो हो जाता है। और यहाँ तक कि जब हम खुदकशी के वाक़यात देखते हैं या डिप्रेशन के मुख्तलिफ जराइम भी देखते हैं या लड़ाई झगड़े देखते हैं, तशद्दुद तसादुम, उसके पीछे भी एक ही चीज़ होती है कि पहले हम एक्सेप्ट नहीं करते अपने आप को, अपनी मुश्किलात को या अपने फैमिली को। तो मैंने पहले तो अपनी एक वो स्टोरी सोची थी कि जो हम 97 में शांति नगर का वाक़या हुआ, पीस मेकिंग का किरदार अदा किया था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से मशावरत की तो सब लोग यही कहते थे कि जिसको हम कभी कंसीडर नहीं करते लेकिन उस काम को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। ठीक। तो साल 2003 में एक ऐसा वाक़या मेरी नज़र में आया जिस पे मैंने तकरीबन 6 माह LHV बनकर काम किया। ओके। मैं मैं उस वक्त रोज़नामा खबरें की रिपोर्टिंग करती थी और मेरे पास क्राइम एंड कोर्ट तो शुरू से थे। एक इशू मेरी नज़रों में आया। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि एक पूरी सरार किस्म का घर है जहाँ लड़की के चीखने चलाने की आवाज़ें आती हैं और वहाँ पता नहीं क्या बात है। मैंने वहाँ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का ग्रुप था उनके साथ लाइजोनिंग की, उनके साथ उस इलाके में, वो बहुत पोश एरिया था, वहाँ मैंने जाना शुरू कर दिया लेडी हेल्थ वर्कर बन के। फिर मेरी उस घर तक रसाई हो गई जहाँ उस वक्त ये कहा जाता था कि वो पुलिसरार घर है, पता नहीं कुत्तों की भी आवाज़ें आती है, पता नहीं क्या क्या। उस वक्त एक बुजुर्ग उधेर उम्र खातून तक मेरी रसाई हुई
जिससे मैंने पानी मांगा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उससे पूछा, उसने अपनी तकलीफ़ें बताई कि मुझे ये है, मुझे ये है, वो। मैंने उसको अद्वियात भी फराहम की, यानी कि जो मेरे पास चीज़ें थी वो मैंने उसको फराहम की। जब उसको मुझसे पता नहीं कैसे कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग हो गई, यानी कि मैं कुछ अदाकारी करने में कामयाब हो गई उस वक्त। तो उसने मुझे कहा कि हमारे घर में एक और भी मसला है। तो वो मुझे अपने घर के दालान में ले गई। जैसे कि आपको बताया कि हमारे यहाँ हवेलियाँ होती हैं, तो वो हवेली के चार अतराफ में कमरे कमरे थे और दालान में एक बहुत खुले से सहन के साथ एक चबूतरा था और चबूतरे के साथ सलाखें लगी हुई थी, जैसे जेल की सलाखें होती हैं। और उसमें एक बगैर लिबास के लड़की वो हुई थी, क्या नाम है, कैद हुई थी, बरहना थी और लड़की बरहना थी और उसके साथ कुत्ते बंधे हुए थे अंदर। उसके साथ जब कुत्ते बंधे हुए थे और उसी बर्तनों में उसको दिया जाता था, उसी बर्तनों में वो किया जाता था। और उन्होंने बताया कि हमें, यानी कि जो काला जादू करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने कहा है कि इसको इसके साथ बांधो तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और वो भी जैसे कराते थे वो लड़की भी कराती थी। ठीक। उसके बाद ये हुआ कि मैंने, जाहिर है मेरे लिए तो देखते ही उसी समय थी, अभी मैंने नया नया लॉ भी किया था और मैं हाई कोर्ट इंसानी हकूक़ कमेटी मुल्तान की मेंबर भी थी और साथ साथ खबरें। तो मुझे वो देखते ही इतना शौक हुआ कि मैं उसी वक्त अपने आप को आपे से बाहर कर लूँ और लड़की को लेकर कहीं भाग जाऊँ ना। लेकिन चूंकि आंखों देखी चीज को साबित करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह सकती कि इस वक्त कमरे में क्या हुआ, मैं उसको साबित करना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसको देखा कि जी इसको कैसे, अच्छा क्या हुआ, इसके साथ कैसे हुआ। तो वो उस लड़की की वालदा थी। जब उस लड़की की वालदा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी आज से 4 साल पहले ऐसी नहीं थी, ये दुबई गई थी, इसने नया नया FA किया था, ये दुबई गई, हमने इसकी चचा के बेटे के साथ मंगनी तय कर दी, वहाँ से आकर इसने अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी। तो उसने मुझे उसकी ज़माने तालिब इल्मी की तस्वीरें दिखाई लड़की की। अच्छा, जिस वक्त वो लड़की, मुझे उसका आई कांटेक्ट जो लड़की का था ना, वो बहुत कुछ बोलता था। वो लड़की जो है ना, जब तक उसकी वालदा उसके बारे में बातें प्यार से करती थी तो वो लड़की बहुत एहसास से देखती थी ना कि मेरी माँ मेरी बातें बता रही है उसको। लेकिन जब वो लड़की, उसकी वालदा फिर यह बताती थी कि ये पसंद की शादी करना चाहती थी, ये घर से भागने की कोशिश कर रही थी, हमने इसका चिल्ला काटा, यानी कि दरियाए चनाब पे किसी उसके साथ पीर के साथ 40 दिन के लिए उन्होंने लड़की को छोड़ दिया। और इसी तरीके से बहुत सारे इतने खौफनाक किस्म के वाक़यात बताते थे कि मैं, अच्छा मज़े की बात यह है कि मैं अपनी तमाम असाइनमेंटें करके अपने सारे काम जी आबिद साहब, आप कुछ कह रहे थे? वाहिगुरु साहब, सारे मरीज इकट्ठे हुए हैं अपनी स्टोरीज बताने के लिए। जी ठीक है। अच्छा, फिर हमने रिट तैयार की, रिट दायर की और चूँकि हाई कोर्ट की कमेटी थी, हमने सेशन जज के सामने रिट करनी थी, तो वो हमने रात को ही सेशन जज से कह दिया कि हम खबर ब्रेक कर रहे हैं। तो वो जिस वक्त हमने खबर ब्रेक की और फिर उस वक्त हमारी पूरी टीम, यानी कि हमारे डिप्टी एडिटर से लेकर चीफ रिपोर्टर और तमाम रिपोर्टर उस वक्त वहाँ मौजूद थे और पूरा स्क्वाड मौजूद था। और उन्होंने जिस वक्त लड़की को देखा, और लड़की वो बिल्कुल ऐसे, चूँकि उसके घर का फैमिली का जो प्रेशर था इस कदर था कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो उस लड़की को रिकवर करके थाने में वो अदालत के सामने पेश करना था और जज साहब 1 घंटा की वो था ना, 1 घंटा हम लड़की के साथ बस पे, पुलिस की बस पे खड़े रहे ना। लड़की ने मुझे कहा कि पहले दिन से ही मुझे आप ऐसे लगती हैं कि जैसे पता नहीं कुछ लोगों के साथ मिलाया ना, जिनको वो आइडियलाइज कर देगी होगी। फिर उसने कहा कि आपकी जैसी पलकें मेरी थी और रो रो के मेरा हाल ये हो गया है। फिर उस लड़की ने, एक हमारी रुबीना मगसी एडवोकेट हैं सीनियर, तो उसको बुलाया, रुबीना। उसने कहा कि ये मुझे कौन बुला रहा है, तो उसने कहा मैं तुम्हारी, लड़की ने कहा मैं तुम्हारी क्लास फेलो हूँ, चौधरी रहमत स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे। और उसने ऐसे वो कर लिया कि यूँ लग रहा था मैं झूठी पड़ जाऊंगी कि लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल है।
एक जो घर वाले पोर्ट्रे कर रहे थे वैसा 6 कुछ नहीं महीने से मैं कुछ और देख रही थी अपनी आंखों के सामने। उस दिन उस सुबह वो ऐसी थी कि वो जैसे मेरी भी पुरानी सहेली हो, उसको सारे कचहरी में भी जानने वाले मिल गए। और अच्छा जिस आपने जो सॉरी आपको इंटरप्ट हाँ, कर लेकिन आपने जो स्टोरी मतलब बयान हाँ। किया उसका ना अभी से आर्ट का जो एक हाँ, प्रोसेस है ना portrait वो मेरे चल अपने रहा है। ऐसे मतलब बन रहा है, आ रहा है बन तो रहा है। मतलब माशाल्लाह फिर आर्ट के स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा हाँ, पोर्ट्रेट हाँ, करेंगे। मैं भी ये सोच तो फिर जिस वक्त हमने अदालत में पेश किया और उसके अब्बू को से बात करने की ना, तो वो लड़की जज से कहती इनसे बात ना करो। और उसने फिर वैसे कराना शुरू कर दिया और उसका वही रिएक्शन हो गया, वैसे जैसे थूक निकालना और सबको वो करना ना। और फिर लड़की को उन्होंने कहा कि हम इसको जेल नहीं भिजवा सकते, क्योंकि अक्सर ऐसे पहले के दारुल अमान भिजवाते हैं या जेल भिजवाते हैं। फिर उन्होंने निश्तर के वार्ड नंबर 21 में जहनी अमराज के वार्ड में भिजवाया और उन लोगों से पूछा, उन लोगों से कहा कि तुमने ये क्यों किया। तो पता चला कि वो जो घर था, जो कोठी थी बहुत बड़ी, वो उनके उसी चचा की थी जिसके बेटे के साथ उन्होंने मंगनी की थी। लेकिन जब वो इलाज के वो उधर गई तो उसको लड़के का कुछ ऐसा चीज़ें नज़र आई कि वो वहाँ का माहौल एक्सेप्ट नहीं कर सक रही थी। और फिर जाहिर है यहाँ पे फिर लोगों का अगर मैं किसी चीज़ से इनकार कर दूँ तो लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन है दूसरा। तो उसमें पसंद की शादी का और इस तरीके का वो कर दिया गया। जायदाद का तनाज़ा जायदाद का तनाज़ा था, वो जायदाद अपने पास रखना चाहते थे, बेटी शादी करना चाह रहे थे। और दूसरा ये कि फिर जो काला जादू वाले थे और जो वो जाके चिल्ले करते थे, और मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारे चैम्बर को, तुम्हारे ऑफिस को जला के भस्म कर देंगे। और उस वक्त मेरे साथ यानी कि कोई मुझे अकेला नहीं बाहर आने जाने देता था। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर्स ने कहा कि ये लड़की नॉर्मल है। और लड़की के बहन भाई जो हैं और वो वाले भाई और वो वाले सारे लोग उन पीरों के हमारे पास लेकर आए रिकॉर्ड, और वो सूद का यानी कि इतने, यानी कि उसको हमने 1 साल तक फॉलोअप चलाया। मुख्तलिफ वो पीर बहुत से चीज़ों में लड़कियों के सूदी कारोबार के और इस तरह से लोगों के लड़कों को बच्चों को बरगलाने में मुलव्वस थे, ट्रैफिकिंग में मुलव्वस थे। तो हमने उस पर बहुत काम किया। लेकिन लड़की का मैंने तकरीबन 3 साल तक 6 महीने के बाद फॉलोअप स्टोरी भी की, सारा कुछ किया। लड़की सिलाई कढ़ाई भी करती है, लड़की अपने घर में खुशो खुर्रम है। लेकिन पिछले 5 साल से मैंने उसको नहीं देखा। लेकिन इस वक्त तक लड़की के जो हमसाए सारे कुछ हैं वो यही कहते हैं कि आपने एक घर को ही नहीं पूरे इलाके को जन्नत बना दिया है, अमन कायम कर दिया है। क्योंकि सारी रात हम सो नहीं सक रहे थे और हम ये हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है ना घर में। तो मैं ये समझती हूँ। अच्छा फिर उसके बाद ही 2007 में मुझे फिर फातिमा जना अवार्ड मिला उस स्टोरी पे। और मुझे ये नहीं मालूम था कि कोई मेरी इस कदर चेकिंग हो रही है, कोई ऊपर की सतह पर कुछ मेरी रिपोर्ट्स वगैरह जा रही हैं। और उसकी बुनियाद पर मैं उस वक्त जनूबी पंजाब के एक छोटे से इलाके में काम करती थी और मुझे फिर इस्लामाबाद बुलाया गया और फिर फातिमा जना अवार्ड मिला। और मुझे उस चीज़ की ये है कि जिस दिन मुझे अवार्ड मिला उसी दिन बेगम बल्कीस एधी मेरे साथ थी, उनको भी अवार्ड मिला। मैंने जिनके साथ इंसानी हकूक़ की तरबियत हासिल की, कराची में LHRLA के ज़िया अवान साहब के साथ मैंने 6 माह काम किया था। और कराची यूनिवर्सिटी के मैं बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैफिकिंग पर काम करने का मौका मिला डॉक्टर खालदा गोस साहिबा के साथ। तो मुझे जब मैं उनके साथ मेरा ग्रुप फ़ोटो था और मैं खड़ी थी तो मुझे क्यों लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, फर्स्ट प्राइड मोमेंट। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। ये है वेरी इंकरेजिंग स्टोरी इमराना आपकी, और बहुत मुख्तलिफ भी और चैलेंजिंग भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने, मैं एक चीज़ पे फोकस कर रही थी कि मे बी फॉलोअप्स की बात होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इमराना को जो लोग नहीं जानते, इमराना बड़ी मंजी हुई रिपोर्टर है और इमराना तकरीबन बहुत यंग एज से सहाफ़त कर रही है। बहुत सारे लोगों की जितनी जितनी उम्रें आप कह लीजिए, इमराना साहिबा का उतना एक्सपीरियंस है। जब भी हम किसी भी सेंसिटाइजेशन की किसी सेशन में इकट्ठे होते हैं तो जब इमराना साहिबा कहती है जी 20-25 साल से सहाफ़त कर रही हूँ, तो सब इनको देखते हैं कि ये मजाक कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़माने तालिब इल्मी से ही इन्होंने इस पैशन को अपनाया जो कि आज तक जारी है।
बहुत शुक्रिया इमराना, इस अक्से अमन में आपने अपनी स्टोरी मैं आपको अपनी ये किताब भी प्रेजेंट करूंगी बहुत जल्द, जैसे ही मुझे किताबें मिलती हैं ना। बिल्कुल ठीक तो है। ये इंशाल्लाह पब्लिश ताला- होने के लिए ये पब्लिश 10 साल हो गए पब्लिश हो चुकी हैं, और अभी मेरे पास इसकी कॉपीज बहुत रेयर है। आप वीडियो में अगर अपनी बुक दिखा दें तो जी, ये मेरी किताब है हवा की बेटी और जनूबी इसमें ये पंजाब स्टोरी में। पब्लिश हुई हुई है। इसमें मेरा जितना भी सहाफती कैरियर है 2012 तक का इसमें पब्लिश है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपकी पटारी है। हाँ। हवा की बेटी जनूबी पंजाब में। हाँ। और ये जो है ना क्या नाम है इसमें का, इसका ये एक वो है इलाज या तशद्दुद, ठीक। जिसको मैंने इलाज या तशद्दुद का वो किया टाइटल था। दिया। हाँ जी, टाइटल दिया था। वेरी नाइस।